क्या कहोगे? कुत्ते ने काटा है मुझे? पापा मैंने सुना कुत्ते के काटने पे 14 इंजेक्शन लगते हैं। इसका नाम बडी है और ये वैक्सीनेटेड है, आपको कोई टीका नहीं लगेगा। कुत्ते को तो मैं नहीं जिंदा छोड़ूंगा। इनको हाथ पे काटा है उसने, तुम्हारा बाजू कंधे से निकालेगा वो। तो आपने इंसानों पर हमला करना सिखाया है इस हैवान को। मैंने इसे ऐसा कुछ नहीं सिखाया, मगर जब वो इंसानों को दरिंदा बनते हुए देखता है ना तो वो अटैक करता है। मुझे नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो और किसे करे? और ये गन वॉल्टर P38 कल ये आपकी है? हाँ, मेरी गन है। हाँ साला, बड़ी हिस्टोरिक गन है, जर्मन्स ने यूज की थी वर्ल्ड वॉर 2 में। बड़ा बंदा मारा था उन्होंने। खामखा लोग गन को ब्लेम करते हैं, बंदे को नहीं। क्या बकवास कहे जा रहे हो? गन हटाओ। रामेन इतनी पागल नहीं है कि शादी के लिए एक ऐसे इंसान के साथ भागे जिसने सारी जिंदगी कुत्ते के साथ गुजारी है। देखो, हमें तुम पर यकीन नहीं है कि उसने तुम्हें एक बार फोन किया है। तुम और भी बहुत कुछ जानते हो। 2 दिन की मोहलत देता हूं। लड़की बरामद करो, वरना इस बार गोली जरूर चलेगी। सिर्फ चलेगी नहीं, लगेगी भी। तुम्हें नहीं, तुम्हारी बड़ी को। Proud of you, buddy. Good job. So proud of you. अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप सब? गुड। आपको पता है मैं आपकी नई टीचर हूँ साइंस की। अब हम मिल के साइंस पढ़ेंगे और आप लोगों को भी जो जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग मुझसे पूछोगे। एक बार नहीं 10 बार पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगी, ठीक है? मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूँ जो स्टूडेंट्स की बातों का बुरा मानते हैं। मैं चाहती हूँ मेरा हर स्टूडेंट फर्स्ट आए, अच्छे मार्क्स ले, पढ़ाई करे और दिल लगा कर पढ़े, घर में भी स्कूल में भी, ताकि अपना भी नाम रोशन करे, अपने स्कूल का नाम भी रोशन करे। जी बेटा। मैम एक सवाल था। पूछो। मैम फर्स्ट आना ज़रूरी है या ईमानदार होना? फर्स्ट आने वाले लोग ही ईमानदार होते हैं। लेकिन मैम अबू तो कहते हैं कि कमिश्नर साहब फर्स्ट आए थे लेकिन वो रिश्वत भी लेते हैं, तो अगर वो फर्स्ट आए थे तो वे ईमानदार क्यों नहीं है? जी अम्मी। हाँ भाई गुड्डू, क्या कर रहा है? बस जॉब के लिए अप्लाई करने का सोच रहा हूँ। जॉब? तो वो पहले वाले जॉब का क्या हुआ? हाँ समझ गई मैं। अच्छा तेरे भाई ने तुझे याद किया है? आज सूरज कहाँ से निकला है? पास आजा गुड्डू, कह रही हूँ तुझे। क्यों याद किया भाई ने? घर में सबको इकट्ठे मिलना चाह रहा है। मेरे ख्याल में बेटा वो अंबर की शादी के बारे में ना कोई बामी बातचीत करना चाह रहा है, तो आजा तू। भाई बाहमी बातचीत भी करते हैं? अच्छा चलें, आता हूँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। ये बच्चा, क्या हाल है? कहाँ है सब? मुझसे खफा हो? मैंने कुछ किया? कुछ हुआ? इधर देखो।
किसने किया? तुम्हारी माँ मर गई थी या बाप मर गया था जो तुम स्कूल पराए लोगों को लेकर जा रही हो? I'm sorry. You're the bravest. गुलजार, तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जी। आपकी मम्मी का हाथ लगता है इतना भारी है। भाई इस उम्र में क्या सरप्राइज दोगे तुम? परेशान कर दिया है। यहाँ तो बकायदा जिरगा लगा हुआ है। हाँ, सादत का कोई सरप्राइज था हम सबके लिए। कह रहा था सबको मिलके देगा। इस गुस्से वाली शक्ल से सरप्राइज देना है तो बेहतर है ना ही दे। आपने कहीं वसीयत तो नहीं लिख दी अबू? बेटा, अगर लिखी होती तो मुझे तो मालूम होता ना। गुलजार, तुम्हें इन पेपर्स पे साइन करना है। मुझे? बाकियों को नहीं? नहीं, सिर्फ तुम्हें। क्या लिखा है इसमें? तो तुम खुद पढ़ लो। खुद ही एक लाइन में बता दो ना। इनमें लिखा है कि मेरे किसी भी जाती मामलात और इस घर के किसी भी मामले में तुम कोई मुदाखलत नहीं करोगे। ये क्या है सादत? तुमने तो कहा था कि हम फैमिली के मुताल्लिक कुछ मुशावरत करने वाले हैं। मुझे भी सादत ने यही कहा था। ये क्या हो रहा है? एक मिनट, आप लोग हौसला रखें जरा। मैंने कब मुदाखलत की है? इस घर में तो तुम्हारा ही फैसला चलता है। मैं तो सिर्फ अपनी बात करता हूँ कभी कभी। और अब तक तुम सिर्फ बात ही कर रहे थे। वो जो अंबर की शादी पे तुमने ड्रामा रचाया वो क्या था? बेटा, हम जानते हैं कि तुमने ये सब अंबर की भलाई के लिए किया, लेकिन जहेज के बारे में तुमने हमें से किसी को एतबार में नहीं लिया। अगर तुम ले लेते तो शायद गुड्डू भी एतराज ना करता उस दिन। आप लोगों को पता है, रिदा को स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या? मगर क्यों? वो तो आप गुलजार से ही पूछे कि स्कूल से निकलते वक्त क्या बकवास करके आया है। गुड्डू बेटा, अब क्या कर दिया तुमने? स्कूल वालों को आईना दिखाया था। मेरा ख्याल था पढ़े लिखे लोग हैं, इस्लाह कर लेंगे। बाकियों की तरह वो भी आईना देख के नाराज हो गए। तुम कौन होते हो किसी को आईना दिखाने वाले? कभी खुद को देखा है तुमने कि तुम क्या हो? अपनी सीवी देखी है तुमने कि वो क्या कहती है तुम्हारे बारे में? 5 साल में 25 जॉब से निकाले जा चुके हो। लोग 25 साल में 5 जॉब्स करते हैं। 2-3 महीने से ज्यादा किसी जॉब में टिकते नहीं हो, और तुम चले हो स्कूल वालों को आईना दिखाने। लेकिन सादत बेटा, इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम मुझसे यूं स्टैम्प पेपर पे साइन करवाओ। क्या हो गया तुम्हें? अम्मी, फिर आप सब कुछ इसी के हवाले कर दें। पहली फैमिली की इज्जत का जनाजा निकल चुका है, आप उसकी ताबूत पे इससे आखिरी कील भी लगवा लें। करता हूं मैं साइन। कहाँ करना है? नहीं बेटा, तुम रहने दो। रहने दो गुलजार, हम बातचीत करके मसले का हल निकाल लेंगे। ये अबू, मैं इस पे साइन करता हूँ। वैसे भी मुझ जैसे लोगों को समझ जाना चाहिए कि इस माशरे में सच बोलना जुर्म है। घुटने टेक देना पड़ता है, यहाँ पर ज़मीर मारना पड़ता है, गलत होते हुए देखने के बावजूद चुप रहना पड़ता है। हम जैसे चुप नहीं रहते ना, ये हमारी खामी है। हम जैसों की जुबान लिखत पढ़त से बंद कर देनी चाहिए। डेंजरस होते हैं ना माशरे के लिए।
मैं भी तो डेंजर था आप लोगों के लिए, अब भी हूं। समझांदे रे मैनू सारे ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां, ते मैं खुद नू आप ही टेकदा वां। फिर खुद नू कहंदा कौन मैं, मैनू याद नहीं रहिंदा कौन मैं। लोकी कहंदे रहिंदे ने की मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं, मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन मैं, मैनू फर्क नहीं पैंदा कौन सादत, तुम मुझे तो बता देते बेटा कि तुम आखिर गुड्डू को क्यों बुला रहे हो, या फिर आजकल तुम अपने सारे मशवरे अपनी बीवी के साथ ही कर रहे हो। ऐसी बात नहीं अम्मी, उनका अपना भी दिमाग है। वो सही बात करता तो आज अंबर यहाँ होने की बजाय अपने ससुराल में बैठी होती। वो तो उसके ससुर के साथ मेरे कारोबारी ताल्लुकात हैं, इस वजह से अब तक रिश्ता नहीं टूटा। बस कर दो सादत, बस कर दो। सहते सहते सह गया है दिल, अपनी धड़कन है सुनता रहता, अपनी धड़कन है सुनता रहता। अब अकेला रह गया है दिल, अब अकेला रह गया है दिल। क्या हुआ? मैं तुम्हारे कहने पे तुम्हारे घर की सिचुएशन देखने गई थी। आओ बेटा आओ, देख रही हो हमारी मजबूरी। MP3 पे शादी ब्याह के गाने लगाए हुए हैं ताकि लोगों को लगे कि इस घर में शादी ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। जी जी। तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? मैं वो रामीन का पूछने के लिए आई थी, उसका कुछ पता चला? ये तो तुम फोन पे भी पूछ सकती थी, यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी? क्या हो गया फरहान, सहेली है उसकी? तभी तो ये यहाँ पर आती है, पूरी सूरत हाल का जायजा लेती है और सीधा उस रामीन को बताती है। नहीं नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते फरहान। तो फिर उस दिन जार लेट क्यों गिरा? चल। मैं उस दिन नोटिस कर रहा था ऐसे कि रामीन का भागने को सुनकर ये कैसे रिएक्ट करेगी। इससे जार फौरन क्यों नहीं गिरा? ये क्या बात हुई अंकल? अच्छा, और तुम तो रामीन की दोस्त हो ना, उसको तो रेड रोजेस ही नहीं पसंद, फिर तुम रेड रोजेस क्यों लेकर आई? मैंने तुम्हें वाज ले जाने को बोला था, तुमने उसमें रेड रोजेस क्यों डाल दिए? अब मुझे क्या पता था कि उसमें रोजेस नहीं डालने। अब खाली वाज ले जाते हुए अच्छा तो नहीं लगता बंदा, तो इसलिए मैंने उसमें रेड रोजेस डाल दिए। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम्हें रेड रोजेस नहीं पसंद। और तो और तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे बाबा और भाई उस टेढ़े आदमी के घर चले गए हैं, और उसके कुत्ते ने तुम्हारे बाबा के हाथ पर भी काट दिया। क्या? वही है जिनसे मैं अपने दिल की बातें शेयर किया करती थी। अच्छा तुम रो मत ना प्लीज, अब तुम मुझसे बातें कर लेना, ओके? वो तो करती हूँ यार जब टाइम मिलता है, लेकिन एटलीस्ट फैमिली में कोई एक तो होना चाहिए ना जो मुझे समझे, और सिर्फ गुलजार चाचू ही है जो मुझे समझते हैं। और बाबा ने कहा कि मैं आइंदा उनसे कोई बात नहीं करूँगी। मुझे वैसे हैरत होती है, आज के दौर में भी तुम बिल्कुल सोशल नहीं हो। कोई अकाउंट बनाओ, पूरी दुनिया से बातें करो, निकलो इस कुएं से। तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए बाहर भी लोग मिलेंगे। अपनों में नहीं रह सकती तो अपने जैसों में रहो। हेलो,
तारीफ अच्छी नहीं लगी। हाथ हंसी थे इसलिए स्वीटी कहा, कौन है इस हाथ के पीछे खुदाया? हकीकत है या पहेली है? सहेली है या सहेला है जो सहेली बनने की कोशिश कर रहा? सहेला? ये कौन है? नाम फरिश्तों वाला, पिक बच्चों वाली और बातें जोकरों वाली। इंटरेस्टिंग। हमारे जिसम मुख्तलिफ चूहे दौड़ते हैं। बाज आ जाओ नुमान, ये जिस्म की बात हो रही है, आपके पेट की नहीं। हड्डियां हैं जो हमारे जिस्म की साख्त बनाती हैं। वेल डन रुकैया, जारी रखो बेटा। हम इस साख्त को ये रेडियो सिग्नल नहीं पकड़ सकते टीचर। क्वाइट, जारी रखो आप रुकैया, इन पे तवज्जो मत दो। ढांचे की हड्डियां हमारे जिस्म को सहारा देती हैं। एक बात है टीचर, बाकियों ने कोई कसर छोड़ दिया गुड्डू जो आपको कुछ पूछना भी? मेरा तो बस एक सवाल है, अगर आप इजाज़त दें तो। आपके सवाल होते तो बहुत लाजवाब हैं, लेकिन पूछ सकते हो। मेरा सवाल ये है कि अगर एक बंदा हकलाते हुए अल्लाह बोले और एक बंदा साफ जुबान में, फ़र्क क्या है? दोनों का मतलब तो एक ही है। बात तो समझने की है, ना कि मजाक उड़ाने की। सब उसके हकलाने का मजाक क्यों उड़ाते हैं? उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती तो उसमें उसका क्या कसूर है? देखिए ना दादी, मेरा बड़ी बेजुबान है, कुछ बोल नहीं सकता, तो क्या बोलने वालों से बुरा है? दादी, मैं समझने के लिए पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना चाहता। हाय बच्चे, मैं तेरे लिए बड़ी फिक्रमंद रहती हूँ। पता नहीं ये दुनिया तुझे समझ पाएगी या नहीं। बस दुआ करती हूँ कि तुझे ये दुनिया ज़्यादा तंग ना करे, तकलीफ ना दे। वैसे दादी, लोग हकलाते क्यों? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इलाज जरूर जानती हूँ मैं। सचमुच? सचमुच। अगर तुझे पता लगाना है ना तो मैं कुछ टोटके तुझे बता सकती हूँ, लेकिन आपस की बात होगी। आपस की बात ही रहेगी, आप बता का आपस की बात। जिस बंदे से मिलना है। बस कर दो, तुम कल से एक ही रट लगाई जा रही हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो कितनी मुश्किल में होगा। तुम पापा फरहान को नहीं जानती ना, वो क्या कुछ नहीं कर सकते उसके साथ। तो तुम क्या कर लोगी उसके लिए? पता नहीं, लेकिन उससे बहुत सारी बातें भी तो करनी है मैंने। कौन सी बात है? उसने उस दिन मुझे बताया नहीं कि मैं और मजीद क्या कर सकती हूँ खुद को जानने के लिए। वैसे भी यहाँ बैठकर मुझे कौन सा गुल खिलाना है? तुम्हारी ये पिज्जा बर्गर खा खा के तो मैं मोटी ही हो रही हूँ। बट एक बात है, ना तुम्हें उसका एड्रेस पता है, ना तुम्हें उसका फ़ोन नंबर पता है, तो तुम उससे मिलोगी कैसे? यही तो गलती हो गई ना मुझसे। मैंने पहले उसका फ़ोन नंबर अपने फ़ोन से निकालना था और फिर फ़ोन घर पे छोड़ना था ना, ऐसे ही छोड़ दिया मैंने। मुझे तो उसका नाम भी नहीं याद। वैसे सुनो, तुम उसका एड्रेस निकलवा सकती हो? नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये? अरे पापा और फरहान को तो पता है ना उसका एड्रेस। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। आगे वो वॉज वाली गलती, अगर मैं दोबारा गई तो फिर मुझसे भी गलती हो जाएगी। और तुम्हारे भाई की वो खा जाल वाली नजरों से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। सॉरी, मैं नहीं कर सकती। कैसी दोस्त हो? अपनी दोस्त के लिए ना जरा भी बहादुरी नहीं दिखाती। मेरे पास तुम्हारे हकलाने का इलाज है। अरे क्या हुआ? अरे कहाँ जा रही हो? अरे सही में दादी ने बताया था। ओके, तो बच्चों आज हमें आप लोग बताओगे कि आप लोग बड़े होके क्या बनना चाहते हो। बैठो बैठो बैठो।
आप बताओ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। शाबाश। आप बताओ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। गुड। आप बताओ। बड़ी होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा। बहुत अच्छी बात है। रुकैया, आप क्यों इतनी खामोश बैठी हो? आप बताओ। मैं साइलेंस। नहीं, मैं पायलट बनूंगी। बहुत अच्छी बात है। रुकैया, इनफ क्लास। बहुत ही बुरी बात है। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन किसी की भी दिल आजारी नहीं करती। हाँ जी, आप क्या बनना चाहोगे बड़े होके? मैं बड़े होके सब जानने वाला बनूंगा। सब जानने वाला बनोगे? क्या जानने वाला बनोगे? वो तो जब जानूंगा तब बताऊंगा। अच्छा चलो, हम इंतजार करेंगे फिर, ठीक है? अच्छा, हमारा टॉपिक है आज का इखलाकियात। अंकल, मुझे रामीन पर थोड़ा बहुत शक तो था कि वो किसी को चाहती है, मगर वो इतनी सीरियस होगी ये अंदाज़ा नहीं था। बेटा, हमें तो कहीं से नहीं लगा कि वो साफ गो लड़की पता नहीं इस बार हमसे क्या छुपा बैठेगी। कितने शौक से उसने इतने सोने के जेवर बनवाए थे, वो भी नहीं लेकर गई। पता नहीं उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा अंकल, वो जिस बंदे के कुत्ते ने आपका हाथ काटा था, क्या आप मुझे उसको एड्रेस दे सकते हैं? क्यों बेटा? वो मैं अपने तौर पर देखूंगी ना, क्या पता रामीन सच में वहां हो। मुझे तो अभी तुम पे शक है। फरहान, तुम अभी तक उन रेड रोजेस में फंसे हुए हो। कोई गड़बड़ जरूर है अम्मी। मुझे तो इस लड़की की आंखें झूठ बोलती हुई नजर आ रही हैं। और तुम तो चुप करो यार। ये जासूसी फिल्मों वाले हरबे कहीं और आजमाना। क्यों तंग कर रहे हो बच्ची को? ठीक है बेटा, मैं तुम्हें फॉरवर्ड करूंगा उसका एड्रेस। बस कहीं से पता लगाओ उसका। अभी दूल्हा वाले घर को यह मालूम नहीं हुआ कि लड़की भाग गई है। वो बेचारे तो अभी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। वो जब दूल्हा का फोन आता है ना, तो तुम्हारी आंटी ढोलकी वाले गाने की आवाज ऊंची कर देती है और मैं बहाना बना के कहता हूं कि रामीन अपनी सहेलियों में बैठी हुई है, बात नहीं हो सकती। और इससे भी तसल्ली नहीं होती ना, तो दूल्हा मियाँ मुझसे कहते हैं कि आजकल कौन सी लड़की है जो इतने दिन मायूं बैठती है। अब उपटन का ज़माना तो रहा नहीं। एक दिन पार्लर जाओ, मैनीक्योर पेडिक्योर करा के आ जाओ और लड़की निखर जाती है। अब मैं भी कितने बहाने बनाए जाऊं आखिर। बेटा, इससे पहले कि हम बेनकाब हो जाएं, उसका पता चलाओ, ढूंढ निकालो उसे कहीं से। जी भाई, आपने बुलाया मुझे? बैठो। मेरे और तुम्हारे ससुर के दरमियान मामला तय पा गए हैं और अगले हफ्ते तुम्हारी रुखसती होगी। और ये मामला उनकी शराइत पर तय हुए हैं या आपकी? लड़की वालों की शराइत नहीं होती। किस दुनिया में रह रहे हैं तुम लोग? वो आपके जमाने में रह रहे हैं। अब जमाना बदल गया है, अब होती हैं, हमारी भी शराइत होती हैं। और इस बदलते जमाने में कितनी लड़कियां अपना घर बसा पा रही हैं? कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? तलाक का रेशो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। किसी सोने के पिंजरे में सारी जिंदगी गुजार देने से तो वो तलाकें ही बेहतर होती होंगी ना, जो वो लड़कियां ले लेती हैं। ये उनके मेहरबान शौहर उन्हें दे देते हैं। और वैसे भी ये उनका हक है। लोगों को अपने राइट्स समझ आने लग गए, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। ये गुलजार इस घर से चला क्यों नहीं जाता?
जिसको देखो उसकी जबान बोलता चला जा रहा है। देखो बेटी, ये जमाने का दस्तूर है, इसको भी तो साथ लेके चलना पड़ता है ना। तुम ही एडजस्ट करना सीखो भाई। तुम भूल जाओ कि उन लोगों ने तुम्हारे भाई से या हमसे क्या डिमांड की है। अम्मी, जो शख्स मेरी जिंदगी का साथी बनने जा रहा था, मैं उसके लिए काफी ही नहीं हूं। अनलेस मेरे साथ गाड़ियां जा रही हूं, पैसे जा रहे हूं, मैं उस शख्स को अपना कैसे महसूस कर सकूंगी? मैं वहां अपनायत कैसे महसूस कर सकूंगी? मुझे तो खुद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी सामान की तरह जा रही हूं। मैं उस घर में खुश कैसे रह सकूंगी? अरे लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नायाब हो चुके हैं आजकल। घरों में बैठी बैठी लड़कियां ज़हनी मरीजा बनती चली जा रही हैं। तुम्हारा भाई अपना सब कुछ बेच चुका है, तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे हैं। ये तुम क्या बोल रही हो बेबिश? तुम पागल हो गई हो? मतलब मैं भी आप लोगों पे उस जहेज से कम बोझ नहीं हूं, जिसे उतारने के लिए आप लोगों की डिमांड्स भी पूरी कर रहे हैं। ठीक है भाई, आपने जो फैसला किया है, आप जैसे मेरी रुखसती करना चाहते हैं आप करें, क्योंकि मैं तो अब इस घर में भी नहीं रह सकती ना। अंबर सुनो, वाह मेरी चिट्टी, गुड जॉब। चलो चल के उससे मिलते हैं। अभी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामीन, तुम रूह पोश हो यार। रात के अंधेरे में मेरे घर आई थी, तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम पकड़ी जाओगी। तुम्हारे भाई को तो वैसे भी मुझ पे शक है। एक मिनट, इधर आओ। क्या? मैं ना तुम्हारे कपड़े पहन के जाऊंगी, तुम्हारी शर्ट, तुम्हारी जीन्स और ये तुम्हारी कैप। इससे क्या होगा? अरे सीसीटीवी से भी बच के रहूंगी ना, कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। सीरियसली, डोंट वरी। मगर मैं जल्दी जल्दी में उसका नाम पूछना तो भूल ही गई। खैर है ना, एड्रेस मिल गया है, बंदे का नाम भी पता चल जाएगा और बंदा भी मिल जाएगा। चलो तुम भी चेंज करो। हाँ जल्दी चल। ओके। Let's go. भाई साहब, आपके बिल्डिंग में किसी से मिलना है। किससे मिलना है? कैसे बताऊं? इतना नहीं, इतना कद है और पतला और छोटे छोटे बाल हैं उसके। आंखें बस मीडियम साइज की हैं। वो तरह तरह की बातें करता है। कुत्ता भी है उसके पास। कहीं उस सर पेरे से तो नहीं मिलना तुम? सेम। सर फिरा? अरे जब मिलोगी तो जान जाओगी कि वो सर पेरा क्यों। यहाँ पौधों को पानी दे रहा होगा, जाओ मिल लो। चले आराम। मैंने खुद को जानने के लिए घर छोड़ दिया। अब बताओ आगे क्या करना है? मैं जरा पानी दे दूं उनको।
इतना टाइम नहीं है मेरे पास। टाइम नहीं है तुम्हारे पास? टाइम किसी के पास नहीं होता। हाँ, हम टाइम के पास होते हैं थोड़े अरसे के लिए। सही से समझाओ ना, क्या करना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, अगर खुद को जानना है तो वक्त की कैद से बाहर आना पड़ेगा। फिजिकली तो बाहर नहीं आ सकते, मेंटली तुम पे डिपेंड करता है। फिर साइकोलॉजिकली टाइम से कैसे निकलते हैं? हेलो। हाँ सॉरी, क्या बात कर रहे थे? टाइम से निकलने की। टाइम से निकलने की। अच्छा, देखिए टाइम से तो हम तो कहीं नहीं जा रहे होते, हम वहीं होते हैं। टाइम गुजर रहा होता है और हर किसी के लिए वक्त फ़र्क होता है। यू नो, मक्खी का बचपन, जवानी, बुढ़ापा 3 दिन में गुजर जाता है। हमारा 60-70 साल में, दरख्तों का 200, 500, 1000 साल में। मक्खियों के लिए हम स्लो हैं, हमारे लिए दरख्त स्लो हैं। दरख्तों के लिए हम तेज़ हैं, हमारे लिए मक्खियाँ तेज़ हैं। टाइम इज़ रिलेटिव। बस कुत्ते भी तरह से टाइम से निकल। दाल बनाने का भी एक टाइम होता है। अरे निकल गया है, मेरी दाल जल जाएगी। ये क्या चीज है? जो भी है, चलो उसके पीछे घर नहीं पता। ये मरवाएगा यार। हाँ तो अच्छा, आप समझ गया। जिन जुमलों के शुरू में रे, मीम, काफ, शीन, फे और जीम आए, उनमें तुम हकलाती हो। और अब प्रैक्टिस करो कि ये सब में ना हकलाओ। और छुट्टी टाइम तक प्रैक्टिस करते रहना, तब हम मिलेंगे। ठीक है। रे, मीम, काफ, शीन, फे, जीम, जे, पे, बे। अरे यार, ये वही कुत्ता है जिसने तुम्हारे पापा को काटा था। चलो ना। नहीं, मुझे कुत्ते वाला इंजेक्शन लगवाने का बिल्कुल शौक नहीं है, तुम खुद जाओ। अरे मुझे भी शौक नहीं है, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? ओह बडी बहुत फ्रेंडली है, कुछ नहीं कहेगा। जानवर इंसानों की पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स फील करते हैं। जैसे आपके वाले साहब की काफ़ी नेगेटिव वाइब्स थी, तो इसीलिए उसने अटैक किया था। बडी, गो टू योर रूम, कम ऑन। आ जाए, यू गाइस आर गुड। आ जाए। डेकोरेशन हटा दो, ये कुर्सी, सोफ़ा सब जाएगा, ठीक है? वो कुर्सियाँ सारी वो भी उठा दो। वो साथ वाली रहने देना, ठीक है? बाकी सारी उठवा दो। मुझे घंटे में पूरी जगह खाली चाहिए। जी ठीक है? वैसे सर, बताया नहीं आपने शादी को कैंसिल कर रहे हैं? तुम्हें किसने कह दिया शादी कैंसिल कर रहे हैं? हम बस डेकोरेशन उतार रहे हैं। तुम अपना काम करो, पैसे लो और निकलो यहाँ से। ओए, ये लाइट क्यों नहीं उतारी अभी तक? कब से मैंने कहा है लाइट उतारो यार। फरहान, ये डेकोरेशन क्यों हटा रहे हो? पापा, अब क्या जरूरत है? जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मियां, तुम अपना काम करो। सर, लेकिन पापा, वो मैं रामीन के ससुराल और उसके दूल्हा को फोन कर करके झूठ बोल के मामले को तूल दे रहा हूं। अगर डेकोरेशन हटाओगे तो सवाल नहीं उठेंगे। शादी वाला घर है, लोगों को मालूम होगा कि लड़की भाग गई है तो क्या मुंह दिखाएंगे? सर, लड़की भाग गई है? किसने कहा है लड़की भाग गई है? पागल हो गए हो या तुम्हारे कान खराब है? काम करो अपना। डेकोरेशन के पूरे पैसे चार्ज करूंगा। मिल जाएंगे, डबल ले लेना। काम करो। मिल गई पापा, रामीन मिल गई। मिल गई? हाँ, ये देखें। किससे मिल गई तस्वीर? वो उस दिन हम वो उस कुत्ते वाले के घर गए थे ना, वो गुलजार। उसके घर के बाहर एक गार्ड था। चलें आपको हॉस्पिटल लेके चलूं? ओ भाई, तुम तो पर खैरियत से गए थे, तो हाथ पर पट्टी। हटो, अपने काम से काम रखो। इसको पता होगा। ओए ठान, बात सुन। तुमने ये लड़की इस बिल्डिंग में तो नहीं देखी?
नहीं देखी। अच्छा, और वो जो फ्लैट नंबर सी वाला है उसके साथ भी नहीं देखी? फ्लैट नंबर सी वाला खड़ूस इंसान जरूर है, लेकिन वो लड़कियों के चक्कर में पड़ने वाला तो नहीं लगता। अच्छा, तुम मेरा नंबर लिखो और अगर ये लड़की नजर आए ना तो मुझे बताना, ठीक है? क्यों, कोई मसला है? तुम नंबर लिखो मेरा, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा कि तुमने मुझे बताया कि लड़की कब आ रही है। अच्छा, ये अपना नंबर लिखवा। फौरन फोन करो इसे। हाँ। और पूछो ये तस्वीर पुरानी है या नई है। अभी मिली है रमीन उससे। जी साहब। हाँ, वो ये जो तुमने पिक्चर भेजी है ये अभी की है या पुरानी है? ताज़ा है साहब, लड़कियां इसके पास ही हैं, इसके फ्लैट पे। ताज़ा है? अच्छा, तुम उन पे नजर रखो, हम आ रहे हैं। हाँ, हरी आप जल्दी आओ।